Good morning, students. Now, after addition and subtraction of multiplication to multiplication, in this video we are talking about the product of matrices or multiplication of matrices, like two matrices A and B. If we have to multiply these two matrices, like A matrix is order of m into n and B is matrix of order of n into p, है ना. तो मल्टीप्लाई पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दीज टू वैल्यूज आर सेम, दीज टू वैल्यू आर सेम, है ना, सेम नंबर. Then we can multiply the matrices. The the multiplication of this matrix AB matrix with the order of remaining values, है ना. AB M क्रॉस P. अगर हम पहली और लास्ट वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा M क्रॉस P का. ठीक है. जैसे अगर मैं A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और जो B मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 4, है ना. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो AB, वो हमारी ऑर्डर बनेगी किसकी, 3 क्रॉस 4 की. वो फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू ये तो हट जाएगा, है ना. ये सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, ये सेम है. और रिजल्टेंट क्या बनेगा, 2 क्रॉस 4 का. तो 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है. तो मल्टीप्लाई फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ कि ए मैंने मैट्रिक्स ले ली A इंटू बी. A इज मैट्रिक्स ऑफ A B C D E F. ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 क्रॉस 2 इज ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 2 एंड G H I J K L, G H I J K L, है ना. ये हमने ऑर्डर ले लिया 2 क्रॉस 3. ठीक. तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद में ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की. ठीक. ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई है. और ये ठीक, तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी तो उसमें कुछ एलिमेंट इस तरह से होंगे, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना. तो आप इस तरह से जो ऑर्डर बनेगी वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा. तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जो कि हमारा का इस तरह से इतने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे. ठीक. तो A11 जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से बनेगा कि पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो A11 बनेगा. ठीक है. तो A11 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो A मतलब 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2, फिर थर्ड 1 3 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड वो थर्ड कॉलम, फर्स्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो हम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये A13 अगर इसकी बात करता हूँ A32 तो 32 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है. तो आपको ये देखना है. अब जैसे इसमें रो और कॉलम में क्या है, पहली मैट्रिक्स में जितने भी आपका नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है. तो वो इक्वल होनी चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. ठीक. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 के लिए पहली रो पहला कॉलम के मल्टीप्लाई होगी. तो पहली रो और पहले कॉलम में, रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएगा. AG प्लस BJ, AG BJ, है ना. 1 2 के लिए सेकंड एलिमेंट के लिए तो 1 2 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक. तो AH प्लस BK. सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम AI प्लस BL,
AI प्लस BL, है ना। तो ये हमारे क्या आ गए, A11, A12, A13 आ गए, A11, A12, A13, ये टोटल वैल्यू, ठीक है। फिर A21 निकालना है। 21 निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर CD की मल्टीप्लाई किसके साथ में, ये 1 फर्स्ट कॉलम के साथ में, CGDJ, CD प्लस DJ। इसी तरह से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा CH प्लस DK, फिर नेक्स्ट हो जाएगा CI प्लस DL, CI प्लस DL, फिर यहाँ पर थर्ड में क्या हो जाएगा, EG प्लस FJ, CG होगा, हाँ। फिर इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, EH प्लस FK, EH प्लस FK। इसी तरह से EI प्लस FL, EI प्लस FL, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई जब हमने ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करी। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि A, B मैट्रिक्स 3, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या बनेगा, है ना। तो A, 4 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी, A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, तो ये बनेगी कितनी, आपकी AB मैट्रिक्स बनेगी। ऑर्डर कितना होगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑर्डर बनेगा A, 4 का, A×4। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वुड बी A×4, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, B=3, क्योंकि ये वैल्यू सेम होगी तभी वो वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक। तो वो आपको दिखा जाएगा, बाद में बताया जाएगा, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अगेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, कि अगर मैं AB और BA की आपस में बात करूं तो वो इक्वल होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है कि वो AB इक्वल टू BA हो जाए। फिर A.B क्रॉस C इज इक्वल टू A.P क्रॉस, तो पहले हम अगर इसको मल्टीप्लाई करा, फिर A के साथ में मल्टीप्लाई कर दी उस मैट्रिक्स को, इसी तरह से AB पहले मल्टीप्लाई करा, C कर दिया, तो वो आपस में वैल्यू, ऑर्डर डिफरेंट नहीं है, ABC है और इधर भी ABC है, तो मैट्रिक्स क्या है, एसोसिएटिव है। ऑर्डर डिफरेंट नहीं है तो सेम, आप कोई भी पहले मल्टीप्लाई करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो आपका ABAC, आपका ABAC इसी तरह से रहेगा, ABAC, है ना। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आप इसे BA नहीं लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करते, नॉर्मली हम BA का लिख दें तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो मैट्रिक्स पहले है वो हमें पहले ही रखनी है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे ये प्रूव करना है कि इफ़ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 क्रॉस, ये आपका है 2×3 की मैट्रिक्स है। और ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 1 2 3 3×2, 3×2 के मैट्रिक्स। देन सो दैट A एंड B आर नॉट कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था, ये मुझे एग्जाम्पल में शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने पहले AB निकाला, AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा, तो AB हो गया 1 -2 3 -4 2 5, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, 2 2 3 4 5 2 1, ठीक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट, तो इसमें पहले एलिमेंट देख लीजिए कितने एलिमेंट होंगे, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 2×3 की मैट्रिक्स है या 3×2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा, ये सेम वैल्यू ये तो हट जाएगी, है ना। बचेगा क्या, 2×2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी AB जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 2×2 की मैट्रिक्स बनेगी, 2×2। तो जैसे मान लेते हैं A11 A12 A21 A22,
इस तरह से ये 4 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 -8 3 2 जा 6 प्लस 6। फिर इसकी सेकंड 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस का 10 प्लस का 3। फिर यहाँ पर सेकंड, फिर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 10। फिर 5 2 10 आखिरी बचेगा। फिर -4 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 5 है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, ये आपकी बन गई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0 माइनस का 4 कैंसिल आउट 10 और ये कितना हो गया 10 2 7 नहीं 3, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये इस तरह से ये इन दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मैट्रिक्स बनी 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डॉट ए। बी ए के लिए क्या हो जाएगा, पहले हमने बी वाली मैट्रिक्स पहले लिख देंगे, तो 2 3 4 5 2 1 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 इंटू 1 माइनस 2 3 माइनस का 4 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो ये जो वैल्यू है वो सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी 3 क्रॉस 3 की बनेगी। तो 3 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट होंगे A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। 3 क्रॉस 3 की बनेगी तो कितने 9 एलिमेंट होंगे। तो ये मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमें कितने एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो हमें इतने एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। अब A11 हमें निकालना है, तो A11 फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी तब, ठीक है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो क्या उतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस का 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6, फिर 6 प्लस का 15, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 2 1 फॉर 2 1 के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 माइनस का 4 माइनस का 20, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस 4 2 जा माइनस का 8 और प्लस का 10, 4 3 जा थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक। 4 3 जा 12 5 5 जा प्लस 15, ठीक। अगेन फॉर थर्ड रो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस का 4 प्लस का 2 और 6 प्लस का 5, है ना। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we got the matrix like -10 to 21 माइनस का 16 to 27 माइनस का 2 एंड 6 5 11, ठीक। we got the BA है ना, BA is equal to this which not equal to AB
है ना, बिकॉज ए बी इज 2x2 मैट्रिक्स, तो वी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, हैंस इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, है ना, जो कि हमें प्रूव करना था कम्यूटेटिव है कि नहीं है, हैंस इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, हैंस इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। ठीक है, ठीक, तो ये हमें याद रखना। इसी तरह से जो आती है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि आपको हायर वैल्यूज़ जो होती हैं, जैसे ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए, दो बार ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। ए क्यूब फाइंड करना है तो ए क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, जैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, जो हायर वैल्यू है वो पहले रखिएगा, नॉर्मल ए बाद में। जैसे आपको ए की पावर 4 फाइंड करना है तो ए क्यूब बड़ी वैल्यू पहले रख ली, ए बाद में। ऐसे ही ए की पावर n फाइंड करना है तो ए की पावर n-1 इंटू ए आप करेंगे, ना कि ए इंटू ए की पावर n-1। तो आप ये इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से जैसे ए की पावर 7 आपको फाइंड करना है तो क्या हो गया, ए की पावर 6 इंटू ए, दैट इज, है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 4i, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स सच दैट ये दिस वैल्यू प्लस एक्स वैल्यू इज इक्वल टू ओ मतलब नल मैट्रिक्स, है ना। इस वैल्यू सारी मैट्रिक्स का सम नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक, तो जो गिवन है, गिवन क्या आपका एक्स मैट्रिक्स इज दिस, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 4i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, तो फॉर द ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई ए इंटू ए, है ना, विच इज ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद ए, तो ये वी गॉट द दिस वैल्यू विद दिस 2 2 जा 4 0 1 401, है ना। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर which is equal to 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2. Now we are finding the value of a square minus 5a plus का 4i, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 5 इंटू ए, माइनस का 5 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है, वहाँ यहाँ पर प्लेस कर दी, है ना, प्लस 4 इंटू आई, मैंने आपको बोला था जिस ऑर्डर का आपका क्वेश्चन होगा उसी ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स लेनी है। तो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स लेनी है। तो 4 इंटू ये यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई -5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 4 हो जाएगा, यहाँ पर बाकी हर जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ गई कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i विच इज इक्वल टू -1 -1 3 -1 -3 -10 माइनस का 5 4 2, है ना। वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू मैट्रिक्स ए, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i प्लस का x इज इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दिस ये हमें वैल्यू गिवन है ना, वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस विच इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i, और वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, है ना, विच इज इक्वल टू -1 -1 -1 -3 -1 -1 -3 -1 -3 -10 -1 -3 -10 and -5 4 2 -5 4 2। तो वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इज इक्वल टू बिकम्स माइनस मल्टीप्लाई इनसाइड मैट्रिक्स, तो क्या 1 1 3
1 3 10 5 -4 -2. This is the matrix of x. This is the x matrix. We calculated the value of x. Now again the question, if A is equal to square matrix, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब दिस. तो पहले मैं आपको ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ. ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब. ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, है ना. तो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पर मैं ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस का 7a, दिस वैल्यू बिकम्स ए माइनस बी का होल क्यूब. ये फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर इंटू आई, है ना, प्लस का 3 ए इंटू आई स्क्वायर माइनस का आई क्यूब, दिस वैल्यू. नाउ ए प्लस आई का होल क्यूब बिकम्स ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर इंटू आई प्लस का 3 ए स्क्वायर इंटू आई प्लस का 3 ए इंटू आई स्क्वायर माइनस का प्लस का आई क्यूब, है ना. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ से ये क्या हो गया, माइनस का 7a. द वैल्यू बिकम्स ए क्यूब माइनस का 3a तो 3a प्लस का 6a आई स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2 इंटू ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2 इंटू ए क्यूब, जैसे 3a माइनस का 7a, है ना, इस तरह से. ना किसी मैट्रिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है, आई हो जाता है. ये ऑलवेज क्या है हमारा, कोई वन को इसको 1 के बराबर कंसिडर करते हैं तो ये 1 हो जाता है. अगर इसके कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है आई इंटू ए, दैट वैल्यू बिकम्स ए, है ना. तो उसमें आई का कोई रोल नहीं रहता है, यूनिट मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं रहता है, तो वो हमारा ए हो जाता है. तो इसी तरह से मैं इसको, ये हो जाएगा आई, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है. यहाँ पर यह गायब हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू ए क्यूब को भी हमने पढ़ा था कि मैं लिख सकता हूँ इसे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस यहाँ पर हो गया 6a माइनस का 7a. ये तो वैल्यू 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. ए यूनिट मैट्रिक्स है, 1 के बराबर होती है, ठीक. चूँकि आपको ये पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना. तो पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पर बिकम्स 2 तो आई इंटू ए प्लस का 6a माइनस का a, 6a माइनस 7a माइनस ए हो जाएगा, माइनस का a, यहाँ पर कितना हो गया 2i इंटू ए, क्योंकि i इंटू ए इज इक्वल टू a, है ना. ये तो 1 है, 1 के बराबर कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई होगा a में a ही रहेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस का a विच इज इक्वल टू a, ठीक है. तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ठीक है. तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ
this a is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then prove that a की पावर n is equal to cos n theta, this is for n belongs n। इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा था PMI में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, कि आपको क्या गिवन है कि ये इस तरह से a गिवन, वो फंक्शन गिवन हुआ था p ऑफ k गिवन होता था। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिसमें आपको p ऑफ k गिवन होता था, कुछ एक फंक्शन दे रखा है, कोई एक वैल्यू दे रखी है कि ये जैसे रिलेशन दे दिया कि 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n, ये n, ये वैल्यू है n + 1/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये हमें PMI से प्रूव करना होता था। तो हमें 3 स्टेप सॉल्व करनी होती थी। पहली स्टेप चेकिंग फॉर n = 1, n = 1 के लिए चेक करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा कि 1 के लिए क्या हो गया, लेफ्ट साइड में पहला एलिमेंट और राइट साइड में 1 पुट करने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 1 पहली वैल्यू 1 है और राइट साइड में क्या है, इक्वल टू 1 1 + 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1 = 1, 1 = 1 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रू है। फिर हम एज्यूम करते थे सेकेंड स्टेप में, एज्यूमिंग ट्रू फॉर n = k। हम n = k के लिए हम ये एज्यूम करते थे कि ये रिलेशन है वो ट्रू है। तो p ऑफ n जब ये वैल्यू है तो p ऑफ k क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा सिर्फ। तो 1 + 2 + 3 डैश प्लस k = k × k + 1/2, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप चेकिंग फॉर n = k + 1, है ना। तो n = k + 1 के लिए हम चेक करेंगे तो आंसर हमें पहले ही पता होता था कि आंसर लाना क्या है। इसमें n की जगह पे क्या पुट कर देना है, k + 1 पुट कर देना है। तो k + 1/2, मतलब आंसर जो आना था वो कितना आना था, k + 1 k + 2/2, k + 1 k + 2/2। तो ये आंसर लाना। तो इसमें हमें क्या कर देना बेटा, थर्ड स्टेप में n + k + 1 की वैल्यूज़ का सम 1 + 2 + 3 डैश प्लस k + k + 1, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ का सम इतना आएगा, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। इतना आएगा, ये मुझे चेक करना है। तो बहुत आसान है। k वैल्यूज़ का सम का हमने कितना एज्यूम करा था कि इनका सम किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये हमने एज्यूम करा था। तो वो उस एज्यूम्ड वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो k + 1/2 + k + 1, ठीक है। k + 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा k + 1 कॉमन ले लिया तो k/2 + 1 वैल्यू आ गई आपकी जो आपको सॉल्व करनी थी, k + 1 k + 2/2। तो आपका आ गया जो आपको राइट हैंड साइड में सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि PMI का क्या है। अगर आपको प्रूव करने को आए तो आप इस तरह से PMI से प्रूव करेंगे। ये नहीं कर सकते कि आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि P ऑफ n जो है वो क्या है, a की पावर n = cos n थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा और cos n थीटा। Now solving first step 1, step 1 checking for n = 1। तो यहाँ पर क्या होगा, P ऑफ 1 = a की n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, cos 1 × थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, विच इज इक्वल टू, क्या यही वैल्यू हमारी a की है जो क्वेश्चन में गिवन है, सेम वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि यहाँ पर। तो जो विच इज इक्वल टू a, तो a की पावर 1 = a, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू है स्टेप 1 के लिए, ठीक है। अगेन एज्यूमिंग ट्रू स्टेप 2, एज्यूमिंग ट्रू फॉर n = k।
ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ के, लाइक पी ऑफ के क्या हो जाएगा, ए की पावर के इज इक्वल टू, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ए की पावर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के इंटू थीटा, फिर साइन के इंटू थीटा माइनस का साइन के इंटू थीटा और कॉस की पावर कॉस के थीटा। ठीक है, अगेन चेकिंग फॉर स्टेप 3, चेकिंग फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 1 के लिए चेक करना है। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1। लेफ्ट साइड क्या करना है, लेफ्ट साइड मुझे कन्वर्ट करनी है राइट साइड में, और राइट साइड क्या आएगी वो आप पहले ही जानते हैं, राइट साइड क्या आएगी, बस n की जगह पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो बस आपको वो चेक करना है कि यहाँ पर k प्लस 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, दिस वैल्यू बिकम्स k प्लस 1, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड क्या है, a की पावर, यहाँ पर क्या होगा, a की पावर k प्लस 1। ठीक, तो जो अभी हमने पढ़ा था कि ये इस तरह से, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू ए, है ना, जैसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू a क्यूब इंटू ए, है ना, जो कि a की पावर n को ले सकता हूँ मैं a की पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख ली। तो a की पावर k हमने एज्यूम करा था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो इस एज्यूम्ड वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट करना है, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में मैंने करके लिखा था आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा। इसी तरह से ये सेकंड इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। फिर इसका इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 आ जाएगा, माइनस का साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा। फिर इस वैल्यू की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से सेम वैल्यू यहाँ पर बन गई है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, दैट वैल्यू बिकम्स कॉस k theta plus theta, and this value also becomes cos k theta plus theta. Here sin a cos b plus cos a sin b, sin a plus b, so here it becomes sin k theta plus theta. Here if we taking the negative then value become the same, है ना, तो minus sin k theta plus theta. Now we can take theta common, the value becomes matrix cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta minus का sin k plus 1 theta cos k plus 1 theta, which is equal to p of k plus 1.
हैंस ट्रू फॉर, यही मुझे तो प्रूव करना था। मैंने आपको बोला था कि इसकी जगह पर, इस n की जगह पर आपको क्या प्रूव ला देना है, इस n की जगह पर k+1 आ जाए। ठीक है, तो इस n चारों जो n दिख रहे हैं, इन चारों n की जगह पर क्या आ गया, k+1 आ गया। एंड दिस इज द वैल्यू प्रूव्ड। एंड ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स इंटीजर नेचुरल नंबर्स, है ना। तो उसके लिए तो इस तरह से कोई प्रूविंग वाला होगा तो हमें क्या PMI से प्रूव करना है। ये 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज जो भी आपको है गिवन है, सेकंड एक्सरसाइज, वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लगेगा आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत आसान लगने लगती है। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलतियाँ होंगी कि रो और कॉलम में एलिमेंट में इधर उधर मल्टीप्लाई हो गई, तो आप स्टार्टिंग में क्या करिए, सॉल्व एग्जाम्पल देख के करिए, उसके बाद में वो अनसॉल्व एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करिए। ठीक है बेटा।